दोस्तों आज मैंने कहा था कि आज आपको ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर वीडियो मिलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ऑप्शन ग्रीक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सिंप्लीफाई करके समझाया हुआ है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप मार्केट में पैसा कैसे लगाते हैं। जैसे आपको लग रहा है, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, कोई भी इंडेक्स ले लेता हूं मैं, ठीक है, स्टॉक्स के ऊपर भी ट्रेडिंग किया जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो मैं बैंक निफ्टी ठीक है हो गया, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि एग्जांपल के लिए बैंक निफ्टी, एग्जांपल के लिए आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा भाई, ठीक है, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो आप क्या करेंगे, या तो चलिए मैं कलर बदल लेता हूं सबसे पहले। तो या तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, या तो आप पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ बाय करना है, ठीक है, आप पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, ठीक है, तो भी आप एक तरह से खरीद रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको, क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर पुट ऑप्शन मतलब क्या है, मार्केट नीचे जाएगा, तो पुट ऑप्शन को आप सेल कर देंगे तो मतलब कॉल ऑप्शन बन गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि कॉल ऑप्शन ही खरीदना है, पुट ऑप्शन सेल करके भी आप मार्केट ऊपर जाने का व्यू से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा व्यू क्या हो सकता है आपका, दूसरा व्यू हो सकता है आपका कि मार्केट नीचे जाए, ठीक है, मार्केट नीचे जाए, मार्केट नीचे जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तब या तो आप बाय करेंगे पुट ऑप्शन, ठीक है, बाय करेंगे पुट ऑप्शन, अथवा आप कॉल ऑप्शन को क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के जो बिगिनर्स का वीडियो मैंने बनाया था, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक्सप्लेन किया था, उसके ऊपर ये मैंने समझाया था, बट मैंने फिर भी अगर किसी को पता नहीं है तो उन्हें समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो या तो मार्केट ऊपर जाएगी तो कमाएंगे, नीचे जाएंगे तो कमाएंगे। अब अगर मार्केट साइडवेज रही तो क्या होगा, बायर्स का लॉस होगा या सेलर्स का लॉस होगा, या बायर्स का प्रॉफिट होगा, सेलर्स का प्रॉफिट होगा, इसके ऊपर भी ये इस वीडियो में आपको जानकारी मिले, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो देखिए आपने एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं। आपने बैंक निफ्टी का एक स्टॉक खरीदा, ठीक है, बैंक निफ्टी का आपने एक ऑप्शन खरीदा एग्जाम्पल के लिए। आपने, आपको लगा कि बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, और आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, ठीक है। और कॉल ऑप्शन का जो प्राइस था, ठीक है, कॉल ऑप्शन का जो प्राइस था, उसका ऑप्शन का जो रेट था, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, उसका ऑप्शन का जो रेट था वो 150 रुपीज था, ठीक है। और बैंक निफ्टी का लॉट कितना होता है हमारा, ठीक है, मतलब 150 जो था इसका प्रीमियम था, ऑप्शन का रेट था, ठीक है। ऑप्शन का जो रेट चल रहा था वो 150 रुपीज चल रहा था, और हमारा जो बैंक निफ्टी जो है वो उसका लॉट होता है 25, क्योंकि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉट के हिसाब से ट्रेडिंग करना होता है। तो 150 इंटू 25 कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा 3750 रुपीज, कितना, 3750 रुपया, ठीक है। 3750 रुपए का एक लॉट आपको मिलेगा, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर आप कर रहे हैं। तो वैसे अगर आपने 10 लॉट खरीदे, तो आपने अगर 10 लॉट खरीदे हैं, ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाता है, 37,000, 37,500 हो जाता है, ठीक है, 37,500 होता है। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए आप ध्यान से। अगर अब आपने क्या किया, मार्केट जो है, मार्केट में मूवमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है, मार्केट में मूवमेंट ही नहीं हुआ, मार्केट जो है वो साइडवेज रही, मार्केट जो है वो साइडवेज रही, क्या रही, साइडवेज, साइडवेज ट्रेंड मैंने आपने समझाया था, ठीक है। तो मार्केट जो है वो साइडवेज रही, तो क्या हो सकता है, तो आप एक काम करेंगे कि आप या तो ऑप्शन को होल्ड करते हैं, ठीक है, आप ऑप्शन को होल्ड करते हैं, ठीक है, या तो आप तुरंत सेल कर देते हैं लॉस में, ठीक है, या तो आप ऑप्शन को होल्ड करेंगे तो आप तुरंत सेल कर देंगे लॉस में। बट आपको एक बात बताता हूं, आप ऑप्शन में होल्ड करेंगे तो क्या आपको प्रॉफिट होगा, तो चलिए जानते हैं। देखिए आपने एक ऑप्शन खरीदा, जैसे मैंने बताया कि बैंक निफ्टी का आपने ये जो ऑप्शन खरीदा था, ये आपने खरीदा था कितना, 10 लॉट, जो कि 37,500, और उसका जो रेट था, प्रीमियम कितना था, 150 रुपया, प्रीमियम कितना था, 150 रुपया, रुपीज 150, ठीक है, ठीक है, 150 था। और टोटल आपका कितना होता है 10 लॉट का, 37,500, 37,500, और अगर हम बात करें एक लॉट का तो हो गया 3,750 रुपया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपने ऑप्शन को होल्ड कर दिया क्योंकि जो मार्केट था साइडवेज था, आपने बाय किया हुआ था, क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ था, मार्केट ऊपर जाने का आपका व्यू था, बट मार्केट साइडवेज रहा, और आपने खरीदा, आपने क्या खरीदा, आपने खरीदा, बाय किया कॉल ऑप्शन को, ठीक है। अब आपने कब खरीदा, वो कब खरीदा, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है, आपने वो कब खरीदा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट जो वो मंडे से फ्राइडे तक ओपन रहती है, सैटरडे संडे जो मार्केट में छुट्टी है, ठीक है, मार्केट में सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, ठीक है। तो मंडे से फ्राइडे तक मार्केट ओपन रहती है, सुबह 9:15 से शाम दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे तक, ठीक है। तो ये हमारा जो मार्केट चालू होने का टाइमिंग्स है। अब आपने खरीदा सोमवार को, कि कब आपने सोमवार को खरीदा, सोमवार को कितने बजे खरीदा, सुबह 10 बजे आपने खरीद लिया, कितने बजे, 10 बजे, सुबह के 10 बजे, तो ये एएम हो जाता है, ठीक है, सुबह 10 बजे आपने सुबह खरीद लिया, ठीक है। अब उसी सोमवार शाम को अगर आप देखोगे, ठीक है, आप उसी सोमवार शाम को अगर आप देखोगे, मार्केट अगर साइडवेज रही, मार्केट में अगर मूव नहीं रहा, तो
उस जो आपका ऑप्शन का जो रेट था 150 रुपया, वो हो सकता है कि 140 रुपीज हो गया, ठीक है, 140 रुपीज हो गया, लेकिन आपने उसमें ध्यान नहीं दिया। अरे 140 रुपीज हुआ है मतलब कुछ तो होगा, मार्केट अभी नीचे गया ऐसा आपको लगा, ठीक है, और आपने ट्यूसडे भी होल्ड किया, वेडनेसडे भी होल्ड किया। ट्यूसडे वेडनेसडे तो आपने जो अकाउंट है, अगर आपने डेली ट्रेडिंग करते तो ओपन किया होगा, अगर ओपन नहीं किया होगा आपने छोड़ दिया होगा वैसे ही, ठीक है, तो आपको वेडनेसडे को कुछ सरप्राइज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए मंडे को रखा हमने, ट्यूसडे ट्यूसडे आपने रखा हुआ है, ठीक है, ट्यूसडे आपने ट्रेडिंग उसमें नहीं किया, आपने उसमें ध्यान नहीं दिया, दूसरा ट्रेडिंग आपने कर लिया ट्यूसडे के अंदर, अथवा आपने ट्यूसडे के अंदर ट्रेडिंग ही नहीं किया, अब वेडनेसडे आप चौक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो हमारा निफ्टी के अंदर हमारा जो एक्सपायरी होता है वो थर्सडे के दिन होता है। कब? थर्सडे, एक हफ्ते में थर्सडे के जो दिन है ये हमारा एक्सपायरी डेट है। अगर आप चेक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये थर्सडे जो है हमारा एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि एक्सपायरी डेट कैसे पता करें, तो सिंपल से आप एक काम कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, आप गूगल के न्यू टैब में चले जाइए, ठीक है, गूगल के न्यू टैब में चले जाइए, और यहाँ सिंपल सा आपको क्या सर्च करना है, एनएससी ऑप्शन चेन, ठीक है, आपको एनएससी ऑप्शन चेन देखने को मिल रहा होगा, उसमें आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आपको पहला ऑप्शन चेन मिल रहा है ना, आप में इसमें क्लिक कर दीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप एक्सपायरी डेट कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी, आप जो तरीके से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं बैंक निफ्टी के ऊपर आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, तो इसका एक्सपायरी देख सकते हैं, एक्सपायरी डेट जो है आपको यहाँ एक्सपायरी डेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ओके, अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको निफ्टी से दिखाता हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी ओपन नहीं हो रहा है, तो चलिए ये भी नहीं हो रहा है, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ अपने पेज को। आप एनएससी के ऑप्शन चेन में आ सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है ना अपने एक्सपायरी पूरा चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको ऑप्शन चेन दिखा देता है। तो चलिए, यहाँ मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो भी नहीं स्लो है, ठीक है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तो अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, बट इट्स ओके। तो चलिए, अभी ये रिफ्रेश हो चुका है। अब मैं यहाँ एक्सपायरी डेट आराम से सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए 13 अप्रैल को एक्सपायरी डेट था, अब आज तो हमारा 14 अप्रैल है, तो अगला एक्सपायरी जो है वो 20 तारीख को है। अगला एक्सपायरी जो है वो है हमारा 20 तारीख को, मतलब अगला नेक्स्ट थर्सडे, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्सडे है इसका अगला एक्सपायरी, मतलब जो निफ्टी का है। तो चलिए बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी का क्या है। बैंक निफ्टी का भी सेम है, आप चेक कर सकते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर भी। तो ये देखिए, इसको भी जो थर्सडे एक्सपायरी होता है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो थर्सडे हमारा एक्सपायरी होता है। आपने थर्सडे तक जो है ना ऐसे ही रख दिया, आपने थर्सडे तक रखा हुआ, तो आपने वेडनेसडे देखा और थर्सडे देखा। वेडनेसडे आपने क्या देखा, तो चलिए पहले वेडनेसडे के ऊपर बात करते हैं ना, क्योंकि पहले वेडनेसडे आएगा। वेडनेसडे ने आपको क्या दिखा, जो 150 रुपए का ऑप्शन था ना, ठीक है, वो कितना हो गया था, वो 120 रुपया हो गया था। कितना? 120 रुपया। समझ रहे हैं आप? मतलब यहाँ डायरेक्ट 30 रुपए का लॉस, वो भी पर ऑप्शन। मैं तो अभी लॉट की बात ही नहीं कर रहा, पर ऑप्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं। और थर्सडे को आपने क्या देखा, थर्सडे को आपने देखा वो जो बैलेंस है वो 120 से 100 रुपए बन गया था, मतलब पूरा 50 रुपए का लॉस। अब हो सकता है कि वो जीरो भी बन जाए, ठीक है, जीरो भी बन जाए। अब ये जरूरी नहीं कि आपने मंडे खरीदा तभी जो थर्सडे ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने थर्सडे अगर फ्राइडे खरीदा तो नेक्स्ट मंडे तक आने तक भी आपका प्राइस नीचे जाता है, अगर मार्केट साइडवेज रहा तो, ठीक है। ये अब इसमें जो है ना आपको 50 रुपए का लॉस देखने को मिल गया। अब आपने, ठीक है, पहले जो एक लॉट था, पहले जो आपने एक लॉट खरीदा था उसमें आपने ये देखा कि आपने तो पहले एक लॉट खरीदा था, उसमें 37,500 रुपये लगा था, मतलब 37,500 10 लॉट का था। एक लॉट का कितना था? 3,750 था, ठीक है, बैंक निफ्टी का लॉट, ठीक है। अब वो कितना हो गया, अब वो 100 रुपया हो गया, ठीक है। 100 रुपये इंटू आप कितना होता है हमारा एक लॉट का 25, मतलब 2500 रुपया हो गया एक लॉट का, ठीक है। और हमारा जो 10 लॉट का अगर हम चेक करें तो ये हो गया सिर्फ 25,000 रुपया, 25,000 रुपया। अब एक लॉट में कितना लॉस हुआ ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 3,750 में अगर 2,500 अगर हम माइनस करेंगे तो 1,250 रुपया, मतलब 1,250 रुपया एक लॉट पे हमारा लॉस हुआ। और अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप देखें तो 10 लॉट में हमें जो है 12,500 रुपए का लॉस हुआ। ह्यूज लॉस, आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा लॉस। अब ये हुआ कैसे? मार्केट में ना ही ऊपर गया ना ही नीचे गया, ठीक है, मार्केट साइडवेज रहा, ठीक है, और हमने जो सेल भी नहीं किया, लॉस होगा बोल के हमने सेल भी नहीं किया। अब ये हुआ थीटा की वजह से। किसकी वजह से? थीटा की वजह से। ये थीटा ऑप्शन ग्रीक है, जो सबसे पहले आता है ऑप्शन ग्रीक के अंदर, वो थीटा है, ठीक है। इसे टाइम डीके भी बोलते हैं, ठीक है, टाइम डीके, क्योंकि जितना नजदीक एक्सपायरी आता है उतना ही आपका ऑप्शंस का प्राइस जो है ना वो घटना शुरू हो जाता है,
ठीक है, घटना शुरू हो जाता है। अब थर्सडे का एक्सपायरी है तो फ्राइडे को जो इसका रेट क्या तो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंडिंग है। बट आप समझ रहे हैं, थर्सडे को एक्सपायरी है तो आपको कैसे भी वो उसी टाइम सेल करना है, आपको थर्सडे को एक्सेल ही करना है, ठीक है। बट आपको जो है तब तक बहुत कम हो चुका होगा ऑप्शन का रेट। ये थीटा की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? थीटा की वजह से। आप समझ रहे हैं, थीटा डीके, ठीक है, डीके को टाइम डीके भी कहा जाता है, क्योंकि टाइम के अनुसार जो है हमारा थीटा चलता है। और थीटा तभी चलता है जब आप किसी ऑप्शन को बाय कर या बाय करते हैं, जैसे आपने बाय की कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, तो ही ये आपका इतना लॉस होगा। अगर वही आपने थोड़ी सी चालाकी की होती, थोड़ी सी आपने चालाकी की होती और आपको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपने कॉल ऑप्शन जो है, आपने कॉल ऑप्शन बाय करने की जगह, ठीक है, आपने पुट ऑप्शन को सेल कर दिया होता, तो आपका इतना बड़ा लॉस नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा तीटा है, ये हमारा जो तीटा है, ठीक है, ये सेलर्स के फेवर में है, ठीक है, ये सेलर्स को लाभ देता है, सेलर्स को लाभ देता है, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताया भी था पिछले वीडियो में, ठीक है, कि ऑप्शन ट्रेडिंग का जो बेसिक्स था उसमें समझाने टाइम मैंने आपको बताया था, जो बायर्स का है ना, यहाँ 33% होता है विनिंग चांसेस, बट अगर आप सेलर्स का देखें तो यहाँ जो विनिंग चांसेस है वो 67% होता है। तो थीटा भी तो सेलर्स को थोड़ा लाभ देगा ना, ठीक है, क्योंकि बायर्स को उतना लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर सेलर्स का लॉस होता है अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, आपको ये भी बताया था मैंने, ठीक है। तो बायर्स का एक लिमिटेड लॉस है बट सेलर्स का अनलिमिटेड लॉस है, बट इसी कारण थीटा जो है सेलर्स के फेवर में रहता है। अब जो बायर्स का पैसा डूब गया था, जो बायर्स का पैसा डूब गया था, वो पैसा आके सेलर्स के जेब में अटक गया, सेलर्स के पास ये पैसा चला गया और सेलर्स का साइडवेज में भी प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। और इसीलिए ज्यादातर सेलर्स लॉस नहीं करते हैं और ज्यादातर बायर्स लॉस करते हैं, ठीक है। अब ये से तो कोई गारंटी नहीं है, बट ज्यादातर बायर्स लॉस कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, जो हमारे रिसर्च है उसके ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया थीटा क्या होता है। अब थीटा एक ही है क्या जो हमारे ऑप्शन के रिस्क के अंदर आता है? और भी बहुत सारे चीजें भाई, हमारे ऑप्शन के रिस्क के अंदर और भी बहुत सारे चीज आते हैं, ठीक है। तो अब आप देखते हैं, आपको एक एग्जांपल देता हूं फिर से बैंक निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं फिर से। तो बैंक निफ्टी मैंने ऑप्शन चेंज के अंदर आपको दिखाया था कि बैंक निफ्टी का रेट जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ कितना चल रहा है। बैंक निफ्टी का रेट 42,132 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे लेके चलते हैं, ठीक है, इसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो अभी जो बैंक निफ्टी का रेट है वो चल रहा है 42,100, तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 42,100 रुपीज़ अभी जो बैंक निफ्टी का रेट चल रहा है, ठीक है। और इसका जो, अगर आप ये जब बढ़ेगा, अगर आपने इसका कॉल ऑप्शन खरीद लिया, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, आपने इसका कॉल ऑप्शन कितने का खरीद लिया? आपने इसका कॉल ऑप्शन खरीद लिया 42,200 रुपीज़ का आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया। अब इधर जो आपने 100 पॉइंट बढ़ा है ना, इससे आपका कितना प्रॉफिट होगा? ठीक है, ये जो 100 पॉइंट बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि आपने 42,200 के लिए आपने कॉल ऑप्शन खरीदा था, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा था कि मार्केट, आपने इतने में खरीदा था कॉल ऑप्शन, आपको लग रहा था मार्केट ऊपर गया, तो ये जो गया 42,200, 100 पॉइंट बढ़ गया। अब आपका प्रॉफिट कितना हुआ? ठीक है, अब यहां आ जाता है हमारा डेल्टा, ठीक है, क्या आता है हमारा डेल्टा, डेल्टा कहते हैं हम इसे, ठीक है, डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या है मैं समझा रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। देखिए, आपको मैंने ऑप्शन चेंज के अंदर, और ऑप्शन चेंज छोड़िए, मैंने पिछला ही वीडियो, ठीक है, 2-3 वीडियो पहले एक वीडियो बनाया था, ऑप्शन चेंज तो बहुत पहले बनाया था, बट जो हमारा पिछला है 2-3 वीडियो पहले देखेंगे आप, तो मैंने एक वीडियो बनाया था ITM, ठीक है, OTM, ठीक है, और ATM। अब वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों अगर मैं बेसिक समझा देता हूं आपको पहले तो, ठीक है। ITM का मतलब होता है इन द मनी, ठीक है, OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, ATM का मतलब होता है आर दी मनी। अब इसका एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। देखिए, अभी जो है ना प्राइस जो है वो मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, 42,100 है बैंक निफ्टी का, ठीक है। इन द मनी क्या हो गया? 42,000 जो है ना, ठीक है, वो इन द मनी हो गया, मतलब इससे कम, इसे छू के आ चुका है, ठीक है, इसे छू के आ चुका है, ये हमारा है ATM, ठीक है। जो ITM को छू के आ गया है वो हमारा ATM है। तो चलिए मैं इसे अरेंज करता हूँ, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं नहीं तो न्यू टैब खोल लेता हूँ। ओके, जैसे कि मैंने बात की ITM, तो चलिए मैं फिर से लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है, ITM, ठीक है, ATM, OTM, ओके।
अब मैंने जैसे कि कहा 42,100 अभी जो एटीएम है अर्दी बनी है जो अभी चल रहा है, करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो आईटीएम क्या हो गया, जो इससे पहले था स्ट्राइक प्राइस, जैसे 42,000 हो गया, 42,050 हो गया, तो मैं 42,000 ले रहा हूँ, वो जो है ये आईटीएम हिंदी बनी जो होके आ चुका है, ठीक है, जो हो चुका है, तो वो हमारा हो गया इन द मनी। अब आउट ऑफ द मनी क्या होता है, जैसे 42,100 है तो ये 42,150 हो गया, 42,200 हो गया, ये हमारा हो गया आउट ऑफ द मनी, ठीक है। और आपको ये भी मैंने बताया था कि जो हमारा इन दी मनी है ये महंगा है, क्या, ये बहुत महंगा है, और हमारा जो आउट ऑफ द मनी है ये सस्ता है, क्या, ये हमारा सस्ता है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब जो आईटीएम के अंदर अगर हम देखें डेल्टा, अगर आईटीएम के अंदर अगर हम डेल्टा को देखें तो वो सिर्फ 1 रहता है, 1 होता है अप्रॉक्स, और अगर हम एटीएम के अंदर देखें तो वो 0.5 होता है, ठीक है। वहीं अगर हम ओटीएम के अंदर देखें तो ये 0 तक आता है, मतलब पूरा 0 तो नहीं आता, जैसे 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, ये ओटीएम हो गया, ठीक है। तो ये ओटीएम के अंदर इस तरह आता है, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको लेकर समझाता हूँ, ठीक है। अब डेल्टा आपको समझाना है तो एक एग्जाम्पल लेकर मुझे समझाना होगा, ठीक है। आपको मैंने बताया कि वो जो 100 पॉइंट बढ़ा, 100 पॉइंट कितना, 100 पॉइंट बढ़ा, इससे आपका प्रॉफिट कितना हुआ भाई, इससे आपका प्रॉफिट कितना हुआ, ये जानने के लिए हम डेल्टा का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने इन द मनी खरीदा, आपने इन द मनी खरीदा तो आपका जो पॉइंट कितना बढ़ा, 100 पॉइंट बढ़ा, तो आप इन द मनी जो था डेल्टा इन द मनी में कितना होता है, 1 होता है, मतलब इक्वल टू 100, ठीक है, इक्वल टू 100। वहीं अगर एटीएम में कैलकुलेट करें तो जो हमारा 100 पॉइंट बढ़ा, ठीक है, इनटू वो हमारा एटीएम क्या होता है 0.5, तो ये हमारा कितना हो गया 50, कितना 50। वहीं अगर हम देखें ओटीएम, ठीक है, किसको देखते हैं हम, ओटीएम, जिसका जो होता है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 0 तो नहीं होता कंप्लीट, इसलिए 0.1 ले रहा हूँ मैं, 0.1 हो गया, तो 100 इंटू 0.1 कितना हो गया 10, ठीक है, 10। तो ये हमारा क्या था इन द मनी, ये हमारा हो गया अर्धी मनी, ये आउट ऑफ द मनी। अब इसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट किसमें देखने को मिल रहा है, आपको इन द मनी में आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है, इन द मनी में आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्राइस बढ़ेगा तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा ये बताने के लिए डेल्टा यूज करते हैं, प्राइस बढ़ेगा तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ठीक है, ये हम इसके लिए हम डेल्टा यूज करते हैं। और डेल्टा की जो रेंज होती है, ठीक है, डेल्टा की अगर हम रेंज की बात करें तो वो होती है 0 to 1, 0 to 1 होती है डेल्टा की रेंज, ठीक है, 0 to 1 हमारी डेल्टा की रेंज है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपने, ठीक है, आपने जो जो बैंक निफ्टी खरीदा वो 42,000 पे, 42,100 पे खरीदा, और वो आ गया 42,200 पे, आपने इधर कॉल ऑप्शन खरीदा, ठीक है। अभी आपका प्रॉफिट कितना बना के दिया, ये अब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं है तो आप सिंपल से सेंसिबल में जाके आप इससे कैलकुलेट करते हैं, वो आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करके दे देता है, ठीक है। आप वहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग भी सीख सकते हैं, बट मैं आपको जो अभी सिखा रहा हूँ तो मुझे आपको बताना जरूरी है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करे तो करे कितना, ठीक है, करे कितने। तो अब देखिए, वहीं आपने कितना खरीदा था, 42,100 पे खरीदा था, जिसका जो हमारा प्रीमियम था, कितना था प्रीमियम, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्रीमियम था वो 120 का, ठीक है, 120 का प्रीमियम था। अब पॉइंट कितना बढ़ा, 100 पॉइंट बढ़ा, 100 पॉइंट। अब ये उस टाइम क्या था, आपने खरीदा था अर्धी मनी में, ठीक है, अर्धी मनी, और अर्धी मनी का जो क्या होता है हमारा 0.5 होता है डेल्टा, ठीक है, इनटू अगर 0.5 होता है और हमारा जो पॉइंट बढ़ा था वो 100 बढ़ा था, तो ये हमारा कितना हो गया 50, ठीक है, कितना 50। और आपने 120 रुपए का आपको एक ऑप्शन का प्राइस पड़ा था, ठीक है, बैंक निफ्टी का, और उसका जो लॉट है उसमें कितना होता है हमारा बैंक निफ्टी का लॉट 25 का होता है, ठीक है, कितना का हो गया 25 का। तो ये आपको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया आपका 3,000 रुपया, ठीक है, कितना 3,000 रुपया। अब पर आप देख सकते हैं, पर अगर 100 पॉइंट बढ़ा तो आपको कितना का प्रॉफिट हो गया, अब आप बताइए मुझे, ठीक है। 100 पॉइंट बढ़ा तो आप कितना प्रॉफिट हो गया, अर्धी मनी इंटू 100 हमने कर लिया, अर्धी मनी क्या था 0.5 इंटू 100 कर लिया, ठीक है, ये 100 हमारा जो पॉइंट बढ़ा था, तो आपको प्रॉफिट कितना 50 रुपये, 50 रुपये आपको प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। तो आप इस प्रकार चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं और भी आगे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है, बट अभी एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो इस प्रकार आप लेके चल सकते हैं। तो ये जो पहले आपका प्रीमियम था 120 रुपया, 50 बढ़ा लीजिए उसमें, ठीक है, 120 रुपये में 50 बढ़ा लीजिए, ये कितना हो गया 170, मतलब आपका प्रॉफिट कितना हो गया, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना 170
अगर हम करें 25 का लॉट, ठीक है, 170 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4250 रुपया, ठीक है। 4250 में अगर आप 3000 माइनस करेंगे तो ये आपको हो गया 1250। मतलब आपको ये 1250 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला 100 पॉइंट बढ़ने पे, ठीक है। वो कितना में, इतने प्रीमियम में, ठीक है। तो आप इस प्रकार डेल्टा का यूज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को चेक करने में। सिमिलरली वही प्राइस अगर नीचे जाता है तो आप उस हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर लेते हैं, सिमिलर है, सेम है, ठीक है। जितना प्राइस नीचे जाएगा उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, उतना आपको लॉस जाएगा। जैसे 0.5 एट दी मनी है और 100 पॉइंट नीचे गया तो कितना हो गया 50। तो 120 में आप, मैं वैसे भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो 120 में अगर आप, ठीक है, 50 माइनस कर दीजिए। 120 में अगर आप 50 माइनस करेंगे तो आपको कितना बच जाएगा, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। 120 में अगर हम 50 माइनस करेंगे तो आप स्मार्ट है, जल्दी आपने आंसर दे दिया होगा। ये हो गया हमारा 70, कितना 70। मतलब हमने 70 इंटू 25 करना, क्योंकि हमने जो लॉट खरीदा था बैंक निफ्टी का वो एक लॉट खरीदा, ठीक है, तो 25, तो ये हमारा हो गया 1750 रुपया, ठीक है। बट आप यहाँ देखिए आपने खरीदा कितना का था, आपने 3000 का खरीदा था, तो और अभी जो हो गया 100 पॉइंट घटने पे 1750, तो 3000 को आप 1750 से माइनस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं 1250 का यहाँ लॉस हो गया। वहाँ 1250 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला, 1250 का लॉस देखने को मिला। आप इस तरह डेल्टा से यूज करके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आजकल तो स्ट्रेटेजी बिल्डर आ गए हैं, बट आप अपने हाथ से करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में पेपर ट्रेड कर रहे हैं तो आप इस प्रकार प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको एक ही बार में कुछ माइंड में जाएगा नहीं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। अब हमने सीख लिया डेल्टा भी, ठीक है, डेल्टा भी सीख लिया। अब हम जाते हैं गामा में। तीसरा हमारा आता है गामा। अब आप बोलोगे ये ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर कैसे कैसे नाम आ रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आप बिगिनर से तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिंप्लीफाई करके सिखाऊं, ठीक है। तो मैंने डेल्टा सिखाया था, तो यहाँ भी थोड़ा डेल्टा का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा से हमारा गामा बनता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू गामा, ठीक है। जो चेंज है, कितना चेंज हुआ और गामा में कितना चेंज हुआ, उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें डेल्टा का जो चेंजेस है वो हमारा गामा है, ठीक है। डेल्टा के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा गामा, डिपेंड ऑन डेल्टा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब मैं आपको गामा समझाने के लिए डेल्टा का ही एग्जांपल लूंगा, फिर आपको गामा समझाऊंगा, ठीक है। अब आपने तो देखा 42,100, क्या 42,100, अगर आप कॉल ऑप्शन देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्योंकि अभी करंट स्ट्राइक है तो ये हमारा हो गया अर्धी मनी, क्या अर्धी मनी। और आपने कॉल ऑप्शन खरीदा 42,200 का, 42,000 का 200 का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा अर्धी मनी है। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा अर्धी मनी नहीं है, ये हमारा है आउट ऑफ दी मनी, क्योंकि ये अभी जो करंट प्राइस है वो 42,100 है, तो ये हमारी अर्धी मनी है ना। तो ये तो 42,200, मतलब 200 तो अभी आया नहीं है, तो वो आउट ऑफ दी मनी है, ठीक है, ठीक है, आउट ऑफ दी मनी है। और ये जो अर्धी मनी है इसका हमारा डेल्टा कितना होता है, ठीक है। तो अब ये करंट पे है तो ये इसका डेल्टा हो गया 0.5, ठीक है, 0.5 हो गया डेल्टा। अगर वहीं ओटीएम में देखें तो ये हमारा 100 पॉइंट कम है तो ये हो गया 0.4, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये हो गया हमारा 0.4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको, तो बहुत बढ़िया। अब आपने क्या किया, आपने एक ऑप्शन खरीदा, क्या खरीदा आपने एक ऑप्शन खरीदा बैंक निफ्टी के ऊपर, जो कि था इसका प्राइस 160 रुपया, कितना 160 रुपये, जिसका अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा 25 का जो लॉट होता है तो वो कितना हो गया 4,000 रुपये, कितना 4,000 रुपये आपका हो गया, ठीक है। आपने ये कौन से वाले में खरीदा, आपने ये आउट ऑफ द मनी खरीदा, क्या आउट ऑफ द मनी खरीदा, ठीक है। आपने आउट ऑफ द मनी में भी खरीदा कॉल ऑप्शन, जो 42,200 का आउट ऑफ द मनी, जिसकी जो थी 160 रुपया, ठीक है। और ये इसका जो 25 का लॉट है तो ये 4,000 रुपया हो गया, कितना 4,000 रुपया ये हो गया। वहीं पे जब ये 42,000, ठीक है, ये 42,300 आएगा, ठीक है, तो 42,300 आ गया, क्योंकि 100 पॉइंट बढ़ गया। आपने 42,200 पे आपने खरीदा, ठीक है, 42,000 आपने 200 पे खरीदा, और ये अब आ गया 42,300 रुपये पे, कितना 42,300 पे। और यहाँ आपको एक लॉट का कितना पड़ रहा था, ये पड़ रहा था 4,000 रुपये, ठीक है। अब ये 42,300 रुपया हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए कि आपका प्रॉफिट कितना हो गया। आप कैलकुलेट कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, अगर फिर भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो आपने क्या खरीदा, आपने आउट ऑफ द मनी पे खरीदा था, कितने, किसमें, आउट ऑफ द मनी का आपने स्टॉक खरीदा था, ठीक है। आउट ऑफ द मनी में वो हिट करके वो 42,300 में आ गया, मतलब
आप समझ रहे हैं, वो अपने मनी को भी हिट करे, वो और हिट और आगे बढ़ गया, ठीक है। 42,200 से 42,300 पे आ गया। तो मैं आउट ऑफ द मनी लेता हूँ जिसका था 0.4, ठीक है। अगर आपने अर्धी मनी लिया तो 0.5 लीजिए, ठीक है। बट मैं एक काम करते हैं, मैं अर्धी मनी का ही लेता हूँ, ठीक है। 0.5, ठीक है। 0.5 इंटू 100 कितना हो गया 50, कितना 50। अब आपका ऑप्शन कितने का था, आप यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने आपको कहा था ऑप्शन कितने का था आपका 160, ठीक है। और यहाँ कितना होगा 50, तो आप इसे ऐड कर लीजिए, कितना ऐड कर लीजिए, तो 160 प्लस 50 इज इक्वल टू 210, कितना 210 रुपया, ठीक है। 210 रुपया, तो 210 का अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5,550, ठीक है। ये आउट द मनी का था। अब मैं आउट ऑफ द मनी के भी आपको कैलकुलेट करता हूँ। मैं पहले आउट ऑफ द मनी आपको समझाने का प्रयास करता, बट आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने आउट द मनी पहले समझाया। अब आउट ऑफ द मनी कितना 0.4 होता है आउट ऑफ द मनी का डेल्टा, जिसमें आपने कितना का आपका जो प्रीमियम था, क्या प्रीमियम था, तो प्रीमियम हम बाद में देखते हैं। चलिए आप 100 पॉइंट बढ़ाए तो ये 40 रुपया हो गया, कितना 40 रुपया हो गया। और प्रीमियम तो था 160 रुपये, तो ये हो गया 190 रुपया, ठीक है। 190 इंटू अगर आप 25 करेंगे, ठीक है। 190 इंटू अगर आप 25 करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हो जाता है 4,750, ठीक है। 4,750 और अर्धी मनी में 5,250, ठीक है। तो आपने 4,000 पे खरीदा था, कितने पे 4,000 पे खरीदा था, तो यहाँ आपको कितना 750 रुपये का प्रॉफिट हो गया आउट ऑफ द मनी में, ठीक है। इन दी अर्धी मनी में, ठीक है, कितने अर्धी मनी में, तो अर्धी मनी में आपको कितना प्रॉफिट हो गया, आपको यहाँ 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अर्धी मनी में 500 रुपये का प्रॉफिट, नहीं 4,000, तो 1,250 रुपये का प्रॉफिट हो गया था, 1,250 रुपये का प्रॉफिट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, 1,250 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, अर्धी मनी में। अब आपको एक बात बताता हूँ, जो उस टाइम आपने आउट ऑफ दी अपने अर्धी मनी जो था उस टाइम वो था 42,000, चलिए 42,200, ठीक है। 42,200 था उस टाइम अर्धी मनी, तो इसका 0.5 था, ठीक है। वही अब क्या आ गया है, ठीक है, अब ये आ गया है आउट ऑफ दी मनी में, ठीक है, मतलब अर्धी मनी को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो वो हो गया इन दी मनी, तो अब जो आएगा वो आएगा 42,250 में आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल लिया तो ये कितना था 0.4 था ना, 0. चलिए मैं 300 ही ले लेता हूँ, 300, तो ये 0.4 था। बट अब ये जो है ना इसे छोड़ चुका है, क्योंकि ये प्राइस से निकल चुका है, तो इसे कट कर देता है। अब ये आ गया स्ट्राइक प्राइस में 42,300 हमारा स्ट्राइक प्राइस है। तो अब ये 0.4 था, ये अब हो गया 0.5 डेल्टा, कितना 0.5 डेल्टा, क्योंकि ये अभी अर्धी मनी बन गया है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी से अभी अर्धी मनी हो गया, क्योंकि करंट स्ट्राइक प्राइस ये हो चुका है, तो ठीक है। तो आप एक बात देखिए, आपको वहाँ कितना था 0.5, अर्धी मनी 0.5 है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी हो गया 0.4, अब ये बदल गया, ठीक है। तो ये कितना होता है 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10, मतलब क्योंकि जो आउट ऑफ द मनी वो अब अर्धी मनी बन गया है, ठीक है। तो पहले का अर्धी मनी तो -10, दैट इज 10, मतलब 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10। रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू गामा। चलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको आसानी से समझाने की, इसलिए आज का वीडियो ना सच में बहुत लंबा बन गया है। इतना बड़ा वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ अक्सर, बट आज का वीडियो लंबा बन गया है। इट्स ओके, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, एंटरटेनमेंट वाला तो वीडियो तो नहीं मैं बना रहा, आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं टाइम लगेगा। ओके, अब आपको ध्यान से समझना है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अब अगला देखते हैं, ग्रीक है जो कि ऑप्शन ग्रीक है, जो कि हमारा वीगा, क्या वीगा। अब ये क्या होता है, देखिए आप में जो ऑप्शन चेन है, आपको एक ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। या ऑप्शन चेन के अंदर आप देख सकते हैं, आपको ये क्या क्या दिख रहे हैं, आपको यहाँ LTP दिख रहा है, आपको यहाँ IV दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है। LTP IV वॉल्यूम, ठीक है। अब LTP तो मैंने कहा था कि क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, ठीक है। LTP का मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब वो ऑप्शन का रेट। अब ये जो IV होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इम्प्लाइड, ठीक है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है, वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो ये हमारा IV का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए मार्केट में अगर कुछ भी न्यूज़ आ रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, तो कोई नया जो कंपनी है कुछ नया लॉन्च करने वाला है, ठीक है, तो इससे जो है ना मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट में जो इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट इम्पैक्ट तो पड़ता है भाई, किसी भी हिसाब से इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जब आपको वीगा, ठीक है, जो वीगा है ना, आपको एक बात बताता हूँ, जो वीगा है, अगर आपको जो वीगा है वो <9 दिखे तो आप बाय करने का सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बाय करने का सोच सकते हैं। अगर आप 20 से प्लस देखने को मिल रहा है अगर आपको वीगा,
तो आपको सेल करना होगा, ठीक है। आप सेल कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम सभी जो है ना मार्केट जो डाउन पे जा रही है, तो वो जो ऑप्शन का रेट है वो घटने ही क्या वाला है। बात की थी कि तो अगर लेस देन 9 है तो आप बाई सकते करने का सोच सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आपने किया है और आपको अच्छा लग रहा है, आपको करेक्ट लग रहा है, मार्केट ठीक लग रहा है, तो आप बाई करने का सोच सकते हैं। अगर 20 प्लस है तो आपको सेल कर लिया, क्योंकि वैसे भी जो है ना फ्रेश अगर न्यू माल आएगा तो ये जो ऑप्शन का रेट थे वो वैसे भी घट जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वीगा है ये बायर्स के ऊपर फेवर करता है, बायर्स को लाभ देता है, ठीक है। ये जो वीगा है ये बायर्स को लाभ देता है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो ये आपके अगेंस्ट है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो ये आपके साथ है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो ये आपके साथ है, इतना, ठीक है। वीगा के लिए इतना ही बस है। अब अगला देखते हैं, अगला जो हमारा ऑप्शन ग्रीक है वो है रो, क्या, रो, ठीक है। ये हमारा अगला ऑप्शन करके, ये उतना काम नहीं था, ना के बराबर है ये, बट फिर भी इसे आप समझ लीजिए। आपने इंटरेस्ट रेट देखा होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जैसे कोई भी बड़ी कंपनी या बैंक से आपको इंटरेस्ट रेट देती है, ठीक है, उस इंटरेस्ट रेट से मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता बट इम्पैक्ट पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट यहाँ आपको रो पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको इसमें सिंपल समझने की बात यह है कि अगर कॉल ऑप्शन बढ़ा, अगर इंटरेस्ट बढ़ा तो कॉल ऑप्शन भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, तो कॉल ऑप्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। और पुट ऑप्शन घटेगा, ठीक है। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा और पुट ऑप्शन घटेगा, ठीक है। और रो जो है वो कॉल ऑप्शन के लिए पॉजिटिव है, रो कॉल ऑप्शन के लिए पॉजिटिव है और पुट ऑप्शन के लिए नेगेटिव है, ठीक है। तो इतना आपको समझने की जरूरत है, ज़्यादा आपको समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखा पाऊँ, ठीक है। तो इतनी मेहनत के लिए